सोचने से कहाँ मिलती है तमन्नाओं की शहर, उसके लिए चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और मैं आज आप सबके लिए लेकर आ चुका हूं रीजनिंग का वर्गीकरण चैप्टर। दोस्तों, वर्गीकरण चैप्टर ऐसा चैप्टर है, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, बैंक, एसएससी, रेलवे, इसके अलावा कोई भी एग्जाम, किसी भी एग्जाम में अगर रीजनिंग पूछता है तो ये चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित है कि आपको देगा ही देगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर को कई बार आसान समझ के कई लोग छोड़ देते हैं कि ये आराम से बन जाएगा, लेकिन वैसे ही आसान चैप्टर कई बार धोखा दे देता है। इसलिए इस वीडियो में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूरे डीपली, जिसमें हम आपको पार्ट वाइज बताएंगे इसके क्वेश्चन को बनाने का नियम, तरीका, जिससे कि आप का गलतियां ना हो पाए एग्जाम में। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं और देखते हैं आगे बोर्ड पे। तो दोस्तों, यहां पे वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है। शब्दों का वर्गीकरण, अक्षरों का वर्गीकरण, संख्याओं का वर्गीकरण। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में शब्दों का वर्गीकरण सिखा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वहां पे आप जाकर शब्दों का वर्गीकरण सीख लीजिएगा। आज हम आपको सिखाएंगे इस वीडियो में अक्षरों का वर्गीकरण, और नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम सिखाएंगे आपको संख्याओं का वर्गीकरण। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं अक्षरों के वर्गीकरण। अक्षरों के वर्गीकरण को हम इसमें डिवाइड किए हैं आपको टोटल 5 तरीका से, 5 टाइप इसमें होता है। दोस्तों, ये अक्षरों का वर्गीकरण टोटल अक्षर से ही संबंधित क्वेश्चन रहेगा, लेकिन इसमें समझना यह जरूरी है कि इसमें किस किस टाइप का प्रश्न पूछा जाता है। अगर बिल्कुल हम जड़ से चलेंगे तो कभी भी हमसे गलतियां नहीं होगी। तो अक्षरों के समान अंतराल, देखिए टाइप 1 में अक्षरों के वर्गीकरण में अक्षरों के समान अंतराल, जैसे कि समान अंतराल का मतलब होता है कि 2 अक्षरों के बीच का अंतर जो हो वो समान होना चाहिए। जैसे कि किसी अंतर के बीच जैसे कि अक्षर वाला जब भी प्रश्न आए तो वहां पे आप इन तरीकों से जांच भी सकते हैं कि किस कैटेगरी का ये प्रश्न है और कैसे हम हल करेंगे। जैसे कि अक्षरों के समान अंतराल में हम आपको बता रहे हैं, जैसे कि 2 अक्षर है, उन अक्षरों के बीच अगर 4 का अंतर है तो फिर नेक्स्ट जो अक्षर होगा उसके भी बीच 4 का अंतर होगा, उसके आगे वाले प्रश्न में भी 4 का अंतर होगा। तो इस तरह से दोस्तों अक्षरों के समान अंतराल। फिर सेकेंड नंबर आपको दिया गया है आगे या पीछे का अंतर, यानी कि फर्स्ट लेटर और लास्ट लेटर का अंतर से संबंधित ये है। फिर 3 नंबर में दिया गया है निश्चित संख्याओं के अंतराल। निश्चित और एक होता है अनिश्चित, जो कि क्वेश्चन हम करेंगे तो ये भी वहां पे क्लियर हो जाएगा कि निश्चित संख्याओं का अंतराल, एक निश्चित लिमिट रहता है कि इस संख्या से आगे नहीं जाना है, उन संख्याओं के बीच अंतर कितना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे स्वर और व्यंजन, कंसोनेंट, भवेल, भवेल कंसोनेंट से संबंधित यहाँ पे प्रश्न देखेंगे, ए ई आई ओ यू और ए बी सी बी सी डी इत्यादि, जो कि आपको कंसोनेंट और भवेल से संबंधित यहाँ पे प्रश्न आएगा। और लास्ट टाइप आपका है गणितीय गणना के आधार पे। तो दोस्तों, आज टोटल ये टाइप देखेंगे और पूरा वीडियो को देखिएगा। पहली बार चैनल पे आए हैं, वीडियो अच्छा लगे मेरा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो आपके लिए बनाऊं वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके लिए हम ले चुके हैं टोटल 5 टाइप का प्रश्न, जिसमें हम एक एक करके आपको सिखा रहे हैं। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्नों में दिए गए अक्षर समूह किसी प्रकार से समान है, विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चुनाव करें जो दिए गए अक्षर समूहों के समान है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन में आपको यहाँ पे 3 चीज दिया गया है, कुछ लेटर यहाँ, कुछ लेटर यहाँ, कुछ लेटर यहाँ, और इसके बाद वाली लेटर के लिए ऑप्शन दे दिया गया है। यानी कि आपको ध्यान देना है कि 3 प्रकार की यहाँ पे एक समूह बना दिया गया है। कुछ समूह में ये 3 लेटर है, पी क्यू आर, एस क्यू ओ और एफ एल आर, और चौथा इसके बाद क्या आएगा इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट है यहाँ पे। तो इस ऑप्शन में से चौथा जो है वो हमें चुन के निकाल देना है। तो यहाँ पे दोस्तों, सर्वप्रथम जब भी इस टाइप का प्रश्न आपके सामने आता है तो
जो ABCD होता है, अल्फ़ाबेट होता है, उसका नंबरिंग याद करना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर आपको नंबर याद नहीं होगा, जैसे A का लेटर जो होता है 1 नंबर पे होता है, B का 2 नंबर पे होता है, C का 3 नंबर पे होता है, तो ये याद रहेगा तभी जाकर क्वेश्चन इस टाइप का बनाने में आसानी होगा, अन्यथा काफ़ी दिक्कत लगेगा, समय ज़्यादा लग जाएगा। और कंपटीशन एग्जाम में समय ही बचाने के लिए हम लोग ट्रिक सीखते हैं और क्लास लेते हैं, अन्यथा सामान्य तरीका से प्रश्न आपसे भी बन सकता है, इजीली भी बन सकता है। तो दोस्तों एक ट्रिक हम बता रहे हैं जो कि अल्फ़ाबेट का A to Z तक के लेटर को आप आसानी से कहीं का आप लेकर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम आपको एक ट्रिक लिख दिए हैं, ई ज्योति, ध्यान दीजिएगा, ई ज्योति। ई ज्योति कि ई कितना नंबर पे होता है ABCD में, तो आपका 26 लेटर में ई 5 नंबर स्थान पे होता है, J 10 और O 15 और T 20 और Y कितना 25। यहाँ पे ई ज्योति का कोड होता है 5, 10, 15, 20 और 25। इसी से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। जैसे कि F हो तो हम E के जस्ट बाद चलेंगे तो E का 5 होता है, तो F का कितना होगा 6 होगा। अब देखिए आते हैं प्रश्न पे, रिटर्न आते हैं। अब यहाँ पे हम लोग का टाइप जो प्रथम स्टार्ट किए हैं वो कौन सा टाइप है, अक्षरों के समान अंतराल। तो इनमें जो टाइप स्टार्ट किए हैं, इस टाइप के प्रश्न बहुत आपके एग्जाम में पूछा जाता है जिसके अक्षर में समान अंतराल हो। जैसे कि PQR, यहाँ पे आप देखिए PQR में क्या कहा जा रहा है, तो यहाँ पे आपका एक का अंतर है और इधर भी आपका एक का अंतर है। बीच वाली संख्या से आपको देखना है, यहाँ पे आपका 2 का अंतर है और यहाँ पे भी आपका 2 का अंतर है। कैसे, तो 17 से 15, 15 से 17 या 17 से 15, कोई भी अंतर इसमें देखना है, सिर्फ 2 का अंतर है। और यहाँ से 17 से 19 कितना का अंतर है, 2 का अंतर है। यहाँ देखिए 6 और 12 है, कितना का अंतर है, तो 6 का अंतर है इन दो संख्याओं के बीच। और 12, 18 कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। यही चीज आपको देखना है कि दोनों संख्याओं के बीच, यानी कि किनारे और किनारे वाली संख्या के बीच वाली संख्या से अंतराल सेम है। अब देखिए यहाँ पे जब हम 3 संख्या का अंतराल वाली देख लिए, तो चौथा संख्या भी इसी टाइप का मिलना चाहिए कि बीच वाली संख्या से किनारे और किनारे वाली की संख्या का अंतर जो हो वो समान हो। तो आइए हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे 13, 14 और 16, तो इसके बीच 1 का अंतर है, लेकिन इसके बीच 2 का अंतर है, तो दोस्तों ये नहीं होगा। अब देखिए यहाँ पे BDH दिया गया है, तो B आपका कितना है, तो यहाँ पे B से D आपका कितना का अंतर है, 2 का अंतर है, और यहाँ से यहाँ का अंतर 4 है, ये भी नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन में कहा जा रहा है 3 नंबर ऑप्शन में 10, 12, 15, यहाँ पे 2 का अंतर है। 10 से 12 कितना का अंतर है, 2 का अंतर, और यहाँ पे 3 का अंतर, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 2 से 12 10 का अंतर, और 12 से 20 8 का अंतर, ये भी नहीं होगा। यहाँ देखिए 9 से 11 कितना का अंतर, 2 का अंतर, और 11 से 13 2 का अंतर। तो ये आपका ऑप्शन 5 हमारा आंसर निकल के आ गया, क्योंकि इसमें अंतर जो है वो सेम आ रहा है। बीच वाली संख्या से किनारे और किनारे वाली संख्या का अंतर 2 और 2 आ रहा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन 5 होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, इन ऑप्शनों में से एक ऑप्शन को भिन्न को चुनना है। 4 एक प्रकार के होंगे और 5वां एक कोई ऐसा होगा जो कि इन चारों से अलग होगा। इसमें यहां से टाइप थोड़ा चेंज किया गया है, ये डायरेक्ट प्रश्न आपको दिया गया है ऑप्शन में। यहां पे देखिए PJD, यहां पे भी हमने क्या किया है कि आसानी के लिए आपको लेटर पहले से लिख दिया है। P का लेटर कितना होता है 16, J का लेटर कितना 10 और D का 4। आइए अंतर देख लेते हैं, कितना का अंतर है, तो यहां पे 6 का अंतर है 2 संख्याओं के बीच, और यहां पे भी कितना का है 6 का। यहां देखिए आपका NOF में यहाँ पे 1 का अंतर है, और यहाँ पे भी 1 का अंतर है। यहाँ पे देखिए 2 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर। देखिए यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है कि सब में जो अंतर समान है। जैसे यहाँ 6 है तो अगला संख्या में भी 6 है, यहाँ 1 है तो अगला संख्या में भी 1 है, यहाँ 2 है तो अगले संख्या में भी 2 है। यहाँ पे देखिए 2 और 6 है, 4 है, तो यहाँ भी कितना है 4 है। आइए यहाँ देखते हैं 6, यहाँ 2 है और यहाँ 3 है, 8, 9, 10, 11। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी संख्याओं में जो अंतर है वो समान है, लेकिन ऑप्शन 5 में जो अंतर है वो समान नहीं है। एक जगह 2 अंतर आ रहा है, दूसरी जगह 3 अंतर आ रहा है, इसलिए हमारा चारों ऑप्शन से 5वां ऑप्शन भिन्न हो गया। इसीलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा,
5 होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है आगे या पीछे के अक्षर, आगे या पीछे का अक्षर यहाँ पे टाइप दिया गया है। तो आगे बी के बाद यहाँ देखिए सी और डी, इसके बाद आप समझ सकते हैं बी सी डी। तो बी सी डी, डी के बाद क्या आएगा ई, यानी कि कंफर्म हमारा हो गया कि नेक्स्ट अक्षर जो लेटर आएगा वो ई आएगा। इसमें देखेंगे ई कहाँ पे है, तो ई यहाँ पे है। दोस्तों जब 3 ऑप्शन में नहीं मिल रहा है, डायरेक्ट चौथा में मिल गया, तो हम बिन बनाए भी इसको डायरेक्ट ई वाला को दाग लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 4 ही ऑप्शन है और ई किसी में नहीं है, तो हमारा चौथा ऑप्शन ही यही आंसर होगा। उसके बाद अगर चलिए देख भी लेते हैं, तो टी सब में है, तो टी है, सी डी ई और अगला नेक्स्ट क्या होगा, एफ होगा, तो हमारा यही ऑप्शन होगा। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है निश्चित संख्याओं के अंतराल, तो निश्चित संख्याओं का अंतराल में दिया गया है ए बी सी, इनके बीच अंतराल कितना का है, तो 1 1 1 का है, डी ई डी। अब देखिए नेक्स्ट डी ई एफ कितना का अंतर, यहां पे देखिए ए से बी 1, बी से सी 1, डी ई एफ कितना 2 और एफ जी एच 2। यहां देखिए एम एन ओ पी, यहां पे कितना का अंतर, 3 का अंतर, और यहां पे कितना का अंतर, 3 का अंतर। अब हमें क्या चाहिए, देखिए 1 का अंतर, 2 का अंतर, 3 का अंतर, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या चाहिए, तो 4 का अंतर वाला। तो आइए ऑप्शन में ढूंढेंगे क्या ऐसा कोई है, तो एक्स वाई जेड ये नहीं है, 1 का अंतर है, सी डी ई ये भी नहीं है, ये भी आपका 1 से 2 का अंतर है, एल पी टी एल कितना का है आपका, एल एम एन ओ पी ये 4 का अंतर है, और ये भी आपका कितना का अंतर है, 4 का अंतर है। तो दोस्तों हमारा 3 3 1 1 2 2 3 3 और 4 4, यानी कि हमारा निकल के आ गया ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे स्वर और व्यंजन के आधार पे आपसे दिया गया है, स्वर और व्यंजन के आधार पे ई एफ ए। यहाँ पे देखिए किनारे और किनारे क्या है आपका, स्वर है, और बीच वाली संख्या क्या है, व्यंजन है, यानी कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट आप समझते होंगे। तो यहाँ पे ए ई आई ओ यू को हम लोग वॉवेल बोलते हैं, जैसे कि आप पहले से भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे ई है और ए है, यहाँ पे ओ है और यू है, आई है और ई है, यानी कि किनारे और किनारे वाली संख्या जो है वो आपका लेटर जो है वो आपका वॉवेल है। तो आइए हम ऑप्शन में भी कोशिश करेंगे कि वॉवेल हमें मिल जाए। यहाँ पे देखिए फर्स्ट आपका कॉन्सोनेंट है, लास्ट वॉवेल है, तो इसे छोड़ देंगे क्योंकि दोनों किनारे हमको चाहिए। यहाँ पे भी नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। ई और पी ये भी नहीं है, चूंकि पी यहाँ पे आपका क्या है, कॉन्सोनेंट हो जा रहा है, और आई और ओ क्योंकि ए ई आई ओ यू, देखिए ध्यान दीजिएगा, ए ई आई ओ यू यही 5 लेटर आपका क्या होता है, वॉवेल होता है। इसके अलावा बाकी लेटर जो है वो कंसोनेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है गणितीय गणना के आधार पे, तो इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं आपके लिए और इसको कीजिएगा ट्राई और दीजिएगा कमेंट में आंसर आपका कितना आया। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, कोई भाष्य नहीं है, इसको भी उसी तरह से गणना करना है। ई ज्योति को आप बिल्कुल याद रखिएगा, जो कि अभी हमने ट्रिक बताया है। ये कई चैप्टर में और कई आपके प्रश्न आएगा, उसमें ये काम आपका साथ देते रहता है। तो मिलते हैं हम दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद वाले टॉपिक्स लेकर। तो आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल का घंटा बजा देंगे, ताकि जो भी हमारे पास वीडियो बने वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।